हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लर्निंग के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3, जो कि नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और नेट के अलावा बीए, एमए सारे एग्ज़ाम में आपका बहुत योगदान देगा। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंडूरा, ऑप्शन बी, यानी कि अल्बर्ट बेंडूरा जो है सोशल लर्निंग थ्योरी का जनक माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? यानी कि क्वेश्चन का कहना है कि बच्चे केवल अनुबंधन, रेनफोर्समेंट के द्वारा ही, कंडीशनिंग के द्वारा ही नहीं सीखते हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम या कुछ करते हुए देखकर भी बच्चे सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जवाब देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम, जिसके कारण जो है बच्चे केवल अनुबंधन द्वारा नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को देख करके भी सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से ये बताना है कि लर्निंग करने के लिए प्राइमरी लेवल सबसे पहले कौन सा नियम से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि तत्परता से। तत्परता रहने से ही, तत्परता जो है लर्निंग का सबसे प्राइमरी लेवल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किस पर आधारित होता है? अधिगम किस बात पर आधारित होता है? तो यानी कि क्वेश्चन का लर्निंग जो है कौन चीज़ पर आधारित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्यास पर, दूसरा ऑप्शन बी, प्रशिक्षण पर, तीसरा अनुभव पर, और चौथा उपर्युक्त सभी। यानी कि उपर्युक्त सभी नियमों पर जो है लर्निंग आधारित होता है, यानी कि अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का एक अधिक प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना क्या कहलाता है? यानी कि सोशल लर्निंग का एक प्रतिक्रिया अगर लुप्त हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए, विलोपन। विलोपन उसे कहा जाएगा। यानी कि सोशल लर्निंग का अगर प्रतिक्रिया का क्रमिक, यानी कि सीक्वेंस अगर लुप्त हो जाए, कोई भी पार्ट सीक्वेंस का, तो उसको हम लोग विलोपन कहेंगे। विलोपन के कारण जो है सोशल लर्निंग का कोई भी क्रमिक लुप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर का अधिगम। कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कोहलर एक लर्निंग का थ्योरी दिया, वह जो है किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का जो है थ्योरी लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यानी कि इनसाइट लर्निंग कोहलर ने ही दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है कोहलर के द्वारा दिया गया था लर्निंग के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोहलर का कहना था, कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई भी चीज़ सीखता है तो वह अपने
अंतर्दृष्टि या सूझ से, इंसाइट लर्निंग से सीखता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी कि सोशल लर्निंग आरंभ होता है कहाँ से। इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि सोशल लर्निंग, समाज में जो कोई भी अधिगम होता है उसका स्टार्ट यानी कि आरंभ कहाँ से होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपर्क से। किसी भी सामाजिक, जब ही क्वेश्चन आ गया सामाजिक अधिगम यानी कि सोशल से संबंधित आ गया, तो इसका सही आंसर होगा संपर्क से। यानी कि जब भी समाज में, जब तक हम एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं होंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक हमारा सामाजिक अधिगम नहीं होगा। तो इसलिए सही आंसर होगा संपर्क में आने से किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी वस्तु के साथ जो है सामाजिक अधिगम होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि स्वयं का केंद्रित, स्वयं केंद्रित अवस्था जो है बालक के कौन से एज से होता है। यहाँ पर ऑप्शन में एज से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है एज के बारे में बताना है। तो एज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक जो है बालक स्वयं केंद्रित अवस्था होती है, जिससे बालक जो है खुद से सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। 3 से 6 वर्ष तक जो है बालक स्वयं केंद्रित स्टेज में होते हैं, यानी कि खुद से कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कि कोई भी बच्चा माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालक के साथ संगत को, यानी कि अपने दोस्तों के साथ संगति पसंद करता है, वह किससे संबंधित है। तो यह जो कौन से स्टेज से संबंधित है, कौन से बालक का ऐसा स्टेज है जिसमें जो है माँ बाप के साये से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था से जो है बालक जो है अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। यानी कि कोई निष्पादन मतलब यानी कि परफॉर्मेंस में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन अभ्यास का फलन, यानी कि कह रहे कि कोई भी परफॉर्मेंस में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वह अभ्यास के कारण होता है, प्रैक्टिस के कारण होता है। उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिगम, लर्निंग। यानी कि कोई भी काम में, कोई भी परफॉर्मेंस में अगर हमें चेंजेज आ रहा है, वो भी प्रैक्टिस के कारण, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम, यानी कि उसको लर्निंग कहा जाएगा। लर्निंग ही हो रहा है। अब ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको और सुधार कर पाए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।